नमस्कार, राजस्थान सुपर 100 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। चलिए शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में जो बाइडेन ने बाजी मार ली है। डोनाल्ड ट्रंप को हराकर बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। बाइडेन को 273 वोट मिले, वहीं डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में 214 इलेक्टोरल वोट। बाइडेन ने ट्वीट करके जनता का आभार जताया। उन्होंने कहा कि आपने मुझे देश का नेतृत्व करने के लिए चुना है। हमारे आगे का काम कठिन होगा, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं सभी अमेरिकियों के लिए राष्ट्रपति बनूंगा, चाहे आपने मुझे वोट दिया हो या नहीं। डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडेन का व्हाइट हाउस तक का सफर अब मुकाम पर पहुंच चुका है। साथ ही भारतीय मूल की कमला हैरिस दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोकतंत्र में उपराष्ट्रपति बनने जा रही हैं। इसे लेकर भारत में भी उत्साह है। नोटबंदी की चौथी वर्षगांठ आज सीएम अशोक गहलोत और पीसीसी चीफ डोटासरा शाम 4 बजे साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। कांग्रेस नोटबंदी को विश्वासघात दिवस के तौर पर मना रही है। सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत का जयपुर दौरा है। मोहन भागवत आज तीनों प्रांतों जयपुर, जोधपुर और चित्तौड़गढ़ की बैठक में शामिल होंगे। अंबाबाड़ी स्थित आदर्श विद्या मंदिर में ये बैठक होगी, जिसमें संघ के सर कार्यवाहक सुरेश भैयाजी जोशी भी शामिल होंगे। राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल भर्ती का आज तीसरा और आखिरी दिन है। प्रदेश की 581 केंद्रों पर 2 पारियों में परीक्षा आयोजित की जा रही है। परीक्षा में शामिल होने वाले सभी अभ्यर्थियों को परीक्षा प्रारंभ होने से 2 घंटे पहले एग्जाम सेंटर पर उपस्थित होने के निर्देश हैं। परीक्षा शुरू होने से आधे घंटे पहले एग्जाम सेंटर में प्रवेश रोक दिया जाएगा। कोविड को ध्यान में रखते हुए सभी परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थी को मास्क लगाना अनिवार्य है। अभ्यर्थियों को अपने एडमिट कार्ड के साथ ही कोविड-19 संबंधी स्व-घोषणा पत्र भी अनिवार्य रूप से साथ लाने के निर्देश दिए गए। परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों के साथ ही पर्यवेक्षक भी मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। परीक्षा केंद्र के समग्र प्रभारी के पास ही एकमात्र मोबाइल रहेगा। अन्य किसी को भी मोबाइल के उपयोग की अनुमति नहीं होगी। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के दूसरे दिन शनिवार को 4,16,089 अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया। 2 पारियों में हुए एग्जाम में 71% अभ्यर्थियों की उपस्थिति रही। सीकर जिला मुख्यालय पर चल रही कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के दौरान दिन भर शहर में जाम के हालात बने रहे। सिल्वर जुबली रोड पर परीक्षा केंद्रों के बाहर परीक्षा खत्म होने के बाद जाम के हालात बन गए। बयाना की पीलूपुरा में बैकलॉग की भर्तियों समेत 6 मांगों को लेकर गुर्जरों का आंदोलन जारी है। वहीं कर्नल किरोड़ी बैसला दौसा जिले के सिकंदरा के बावनपाड़ा में पंच पटेलों के बीच उनकी वार्ता हुई। पंच पटेलों की बैठक में सरकार को आज तक का समय दिया गया है। दोपहर करीब 1 बजे बावनपाड़ा पहुंचे कर्नल बैसला ने बंद कमरे में समाज के पंच पटेलों के साथ आंदोलन की रणनीति को लेकर चर्चा की। इसके बाद पत्रकारों से बातचीत की। कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला दौसा के बावनपाड़ा गांव पहुंचे और गुर्जर समाज के प्रतिनिधियों से बैठक की। बैसला ने 9 नवंबर को दौसा में आंदोलन की शुरुआत करने की बात कही। वहीं आंदोलन पर आईएएस नीरज के पवन ने गुर्जर नेता विजय बैसला से बात की। हालांकि बैसला बातचीत से संतुष्ट नहीं हुए। न्यूज 18 से खास बातचीत में विजय बैसला ने कहा कि आरक्षण को लेकर सरकार गंभीरता नहीं दिखा रही। गुर्जर आरक्षण पर सचिन पायलट का बयान उन्होंने दिया। पायलट ने कहा कि गुर्जरों के साथ वार्ता हो रही है, शांतिपूर्ण तरीके से समाधान ढूंढा जा सकता है। साथ ही पायलट ने कहा कि जो बातें हुई है उन्हें पूरा करेंगे। गुर्जर आंदोलन के चलते दिल्ली मुंबई रेल रूट के अलावा बयाना हिंडौन सड़क मार्ग 7 दिन से बंद पड़ा हुआ है। आंदोलन स्थल पर गुर्जर समाज के लोग दंगल रसिया गाकर मनोरंजन कर रहे हैं और ट्रैक पर ही रहना और खाना हो रहा है। पंचायती राज चुनाव को लेकर कांग्रेस उम्मीदवारों का चयन पूरा हो गया है। डोटासरा ने पर्यवेक्षकों को सिंबल दे दिए हैं। आज उम्मीदवारों को सिंबल बांटे जाएंगे। कोटा दक्षिण निगम में बोर्ड बनाने को लेकर बीजेपी और कांग्रेस निर्दलियों के समर्थन का दावा कर रही है। वहीं बीजेपी के एक बागी पार्षद ओम गुंजल अभी तक बाड़ेबंदी में नहीं गए हैं। प्रदेश में 11 जिलों की 42 नगरीय निकायों में चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया। इन 42 निकायों में 35 नगर पालिकाएं हैं, जबकि 7 नगर परिषद। इनमें वोटिंग 11 दिसंबर को होगी। वहीं सचिन पायलट ने पंचायत चुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा किया। पायलट ने कहा कि शहरों के साथ साथ हम गांवों में भी जीत दर्ज करेंगे।
जयपुर के नगर निगम चुनाव में 29 मुस्लिम पार्षदों की जीत के बावजूद मेयर पद के लिए मुस्लिम समाज को नजरअंदाज करने पर मुस्लिम समाज में रोष बढ़ता जा रहा है। जयपुर के रामबाग गोल्फ क्लब के चुनाव खत्म हो गए हैं। गोल्फ क्लब कप्तान के लिए एक बार फिर से डॉक्टर अशोक गुप्ता विजयी रहे। रेलवे से जुड़ा एक दिलचस्प मामला सामने आया। एनडब्ल्यूआर मजदूर संघ के मंडल अध्यक्ष सौरभ दीक्षित ने रेलवे यूनियन से जुड़े शख्स ने चुनाव में टिकट के लिए सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी। कोटा दक्षिण नगर निगम में बोर्ड बनाने को लेकर चल रही बाड़ेबंदी के बीच वार्ड 44 के निर्दलीय पार्षद लेखराज योगी के पिता को एमपी पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने का मामला सामने आया, लेकिन देर रात फिर रिहा कर दिया गया। बूंदी में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए होने वाले चुनावों के मद्देनजर नामांकन प्रक्रिया के चौथे दिन जिला परिषद के लिए 13, वहीं पंचायत समितियों के लिए 58 प्रत्याशियों ने नामांकन किए। चूरू में जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के आम चुनाव के तहत चौथे दिन भी नामांकन का दौर जारी रहा। चौथे दिन जिला परिषद सदस्य के लिए 7 नामांकन और पंचायत समिति सदस्य के लिए 93 नामांकन पत्र दाखिल करवाए गए। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग में नगरपालिका चुनाव कार्यक्रम घोषित किया गया है। कोटा जिले की इटावा और रामगंज मंडी नगरपालिका में चुनाव होंगे। पालिका चुनाव की लोक सूचना 23 नवंबर को जारी होगी। सीकर में बीजेपी ने जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव के लिए अपने ज्यादातर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी। जिले में जिला परिषद के 39 वार्डों में से 33 वार्डों के लिए बीजेपी प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी गई है। कोटा दक्षिण नगर निगम के भावी महापौर उप महापौर को मायूस वाली करने की खबर है। 10 नवंबर को महापौर का चुनाव होगा और 11 नवंबर को उप महापौर का चुनाव होगा। इस चुनाव में जो भी महापौर उप महापौर निर्वाचित होंगे उन्हें नगर निगम की ओर से हाल ही में नया वाहन उपलब्ध नहीं होगा। बाड़मेर में जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव में पति पत्नी का एक जोड़ा इन दिनों जिले भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। शम्मा बानो ने सरहदी पंचायत समिति धनाऊ से पंचायत समिति सदस्य का नामांकन पत्र दाखिल किया। वहीं उनके शौहर हाजी गफूर अहमद ने बाड़मेर जिला परिषद से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। राज्यसभा सांसद बनने के बाद राजेंद्र गहलोत पहली बार सिरोही पहुंचे। इस दौरान बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र गहलोत का कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। पत्रकारों से मुखातिब होते हुए गहलोत ने कहा कि पंचायत चुनाव में बीजेपी ने कमर कस ली है। कांग्रेस सरकार चाहे कितना भी परिसीमन कर ले, लेकिन जनता का रुझान बीजेपी के प्रति बढ़ता जा रहा है। कोटा में तैनात वरिष्ठ आरपीएस अफसर संजय शर्मा को एपीओ कर दिया गया है। अगले आदेश तक उनका कार्यालय पुलिस हेडक्वार्टर जयपुर में रखा गया है। संजय शर्मा सीआई प्रथम के पद पर तैनात थे। देश में कोरोना के केस में फिर एक बार बढ़ोतरी देखी जा रही है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 50,357 नए केस सामने हैं, जिसके बाद कुल मरीज का आंकड़ा 84,62,000 के पार पहुंच चुका है। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना ने 577 लोगों की जान ले ली। इसके साथ ही कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1,25,562 पर पहुंच चुका है। प्रदेश में बीते 24 घंटे में 1,841 कोरोना के नए केस सामने आए, जिसके बाद कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा 2,09,000 के पार जा पहुंचा। वहीं मरोदरा में बीते 24 घंटे में 13 लोगों की कोरोना से मौत हो गई, जिसके बाद प्रदेश में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1,979 तक जा पहुंचा। मरोदरा में अब तक 38,65,000 से ज्यादा लोगों का कोरोना सैंपल हो चुका है, जिसमें अभी भी 16,327 एक्टिव केस हैं। वहीं राजधानी जयपुर में बीते 24 घंटे में 341 पॉजिटिव केस सामने आए। एक साथ इतनी बड़ी संख्या में केस आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। कोरोना जागरूकता अभियान के तहत अजमेर में लायंस क्लब ने कई जगहों पर मास्क वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान लोगों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की भी अपील की गई। कोरोना जागरूकता अभियान के तहत कलेक्ट्रेट पर नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। नुक्कड़ नाटक के जरिए मैसेज दिया गया कि लोग कोरोना के प्रति जागरूक नहीं होंगे तो इसका कितना नुकसान उनको होगा। चूरू में आनंद आजाद हिंद जन कल्याण समिति की ओर से महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा कोरोना जागरूकता रैली निकाली गई। रैली को सभापति पायल सैनी और आयुक्त ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
कोटा के कुन्हाड़ी इलाके में कोरोना जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान नवनिर्वाचित पार्षद के नेतृत्व में निःशुल्क मास्क वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। चूरू में राजकीय कन्या कॉलेज की छात्राओं ने नो मास्क नो एंट्री अभियान के तहत कोरोना जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अभियान में वाहनों के स्टिकर चस्पा किए गए और बगैर मास्क लोगों को मास्क बांटे गए। कोरोना काल में सीकर में रोडवेज बस डिपो पर सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा देने आए हजारों छात्र छात्राओं की भीड़ रोडवेज बस डिपो को देखने को मिली, जिनमें से किसी ने भी मास्क नहीं लगा रखा था। सीकर में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। शनिवार को जिले में कोरोना के 99 नए केस सामने आए। जिले में अब तक कोरोना के कुल पॉजिटिव केस बढ़कर 7,154 हो गए। कोटा में प्लाज्मा डोनेट का कारवा लगातार बढ़ता जा रहा है। शनिवार को कोरोना को मात देकर लौटे एक कोरोना वॉरियर्स नर्सिंग कर्मी विनीत ने प्लाज्मा डोनेट कर मानवीय मिसाल कायम की। जयपुर में एक बुजुर्ग से 1 करोड़ 20 लाख की ठगी का मामला सामने आया। बुजुर्ग ने स्नैपडील से हार्पिक पावर प्लस प्रोडक्ट लिया था, जिसके बाद अनजान कॉल ने धीरे धीरे बुजुर्ग को ठगी का शिकार बना लिया। कोटा के नयापुरा थाना इलाके में बैंक ऑफ इंडिया परिसर में एक शख्स से 30,000 की ठगी का मामला सामने आया। पीड़ित के मुताबिक 2 बदमाश उसे एक रुमाल में नकली नोट देकर उससे 30,000 रुपए लेकर फरार हो गए। बीकानेर में फर्जी कंपनी बनाकर लोगों के साथ फर्जीवाड़ी करने का मामला सामने आया। लोगों ने आरोपी महिला को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। कोटा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश कर 15 लाख रुपए की 33 मोटरसाइकिलों को बरामद करने में सफलता हासिल की। झालावाड़ के कालीखाड़ नदी की बड़ी पुलिया पर स्वच्छताग्राही का शव संदिग्ध अवस्था में मिला। मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई और मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर सड़कों पर प्रदर्शन किया। अजमेर के वैशाली नगर इलाके में 10 दिन के अंदर पर्स लूट और चैन स्नेचिंग की 9 वारदातों के बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने सभी 9 वारदातों में शामिल होना कबूल किया है। भीलवाड़ा की कोतवाली थाना पुलिस ने नाथद्वारा सराय में एक मकान पर छापा मारकर IPL क्रिकेट मैच पर सट्टा लगाते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने 1 करोड़ 39 लाख रुपए का हिसाब और 3900 रुपए भी जब्त किए। टोंक के डिग्गी थाना क्षेत्र के भीपुर गांव में गुर्जर और नट जाति के बीच खूनी संघर्ष हो गया। खूनी संघर्ष में दोनों पक्षों के 7 लोग घायल हो गए, जिनका इलाज जारी है। कोटा में सुकेत थाना पुलिस ने अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया और 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। टोंक जिले समेत प्रदेश के 5 जिलों में चोरियों का पर्याय बन चुके शातिर चोर गिरोह के सरगना शरीफ मोहम्मद को आखिरकार जिले की दूनी थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। टोंक में डीएसपी पीपलू के नेतृत्व कचौलिया क्षेत्र में छापामारी कार्रवाई कर बजरी से भरी 6 ट्रैक्टर ट्रॉलियां और 1 पोकलेन मशीन जब्त की। कोटा में रिश्वत लेने के आरोपी नायब तहसीलदार को फिर से कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया गया। आरोपी को कोर्ट ने जेल भेजने का आदेश दिया। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए खबरों के सिलसिले को अब आगे बढ़ाते हैं। चूरू में सदर थाने के 2 पुलिस जवानों की जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। बता दें कि जिले में अब तक 62 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। धौलपुर सैपो थाना इलाके में 1 साल के मासूम की हत्या के आरोपी ताऊ को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने मासूम की जमीन पर पटककर हत्या कर दी। धौलपुर में 189.90 किलोग्राम गांजे की तस्करी करते हुए NH 3 पर एक ट्रक को पकड़ा गया है। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 2 गांजा तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। अलवर में पॉक्सो कोर्ट ने 4 साल की छात्रा के साथ दुष्कर्म के मामले में स्कूल के वैन चालक को 10 साल की कठोर कारावास और 10,000 रुपए से दंडित किया है। कोटा में चाकू मारकर एक युवक की हत्या के 2 आरोपियों को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट ने दोनों को 2 दिन के रिमांड पर भेजने के आदेश दिए। अलवर जिले के बानासुर थाना पुलिस ने फायरिंग कर जानलेवा हमले मामले का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अजमेर के आदर्श नगर थाना इलाके के तबीजी गांव के पास ट्रेलर और बस की भिड़ंत हो गई, जिसमें एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गए। गनीमत रही कि बस की स्पीड कम थी, इसलिए ज्यादा जनहानि नहीं हुई।
अजमेर के बांदर सिंदरी थाना इलाके में ट्रेलर और बस की टक्कर हो गई। हादसे में बस ड्राइवर की मौत हो गई, जबकि करीब 20 लोग घायल हो गए हैं। घायल हुए सभी लोग जयपुर में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा देने जा रहे थे। घायलों में 5 छात्रों की हालत नाजुक बनी हुई है, जिन्हें जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। घटना के बाद एसपी कुंवरदीप सिंह ने घायलों का हालचाल जाना। अलवर कोतवाली थाना क्षेत्र में एक कुएं के अंदर एक बुजुर्ग महिला गिर गई। मामले की सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। कोटा जिले के इटावा में अज्ञात वाहन ने स्कूटी सवार 2 भाइयों को कुचल दिया। हादसे में एक भाई लेखराज गुर्जर की मौत हो गई, जबकि दूसरे भाई को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करा दिया है। भरतपुर के नदबई में ट्रैक्टर की चपेट में आने से महिला की मौत हो गई। घटना वेयर हाउस तिरही की है। हादसे के बाद ड्राइवर ट्रैक्टर छोड़कर फरार हो गया। अलवर जिले के बहरोड में एनएच पर चलते हुए ट्रेलर में आग लग गई, जिससे ट्रेलर धू कर जल गया। बताया जाता है कि शॉर्ट सर्किट के चलते ये आग लगी। बूंदी के बड़ा नया गांव में ट्रॉली में भूसा भरते समय बिजली का तार गिर गया, जिससे भूसे में आग लग गई। हादसे में लालचंद गुर्जर नामक किसान की मौत हो गई। अलवर में शाहजहांपुर टोल टैक्स के पास कबाड़ के गोदाम में आग लग गई। आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। नीमराणा और बहरोड से पहुंचे फायर ब्रिगेड ने 3 घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। जालौर में बिजली विभाग की लापरवाही नहीं थम रही। रानीवाड़ा साचौर रोड बिजली का तार टूटकर 1 घंटे तक पड़ा रहा। करंट के चलते तार में आग भी लग गई, जिससे सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। उदयपुर के कानोड़ में ग्रामीणों ने रेल पटरी उखाड़ डाली। ग्रामीण पुलिया नहीं बनने से नाराज हैं। दर्शन मावली से बड़ी सादड़ी के लिए ब्रॉड गेज लाइन का काम चल रहा है और खेता खेड़ा गांव के लोग लंबे समय से पुलिया बनाने की मांग कर रहे हैं।